वैसे बोट एयरडॉस 131 की हम बात करें तो बोट एयरडॉस 131 बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। ऐसे में हमने सोचा क्यों ना भाई एक वीडियो बनाया जाए और उस वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग भी दिखाई जाए और यहाँ पर उसमें क्या फीचर्स मिलते हैं एयरडॉस में वो भी बताया जाए। क्या आपको यह खरीदना सही रहेगा कि गलत रहेगा ये भी आपको बताया जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास यह है बोट एयरडॉस 131 का बॉक्स, कुछ इस टाइप में दिखाई देता है। अब इसके बाद में चलिए जैसे ही हम इसको अनबॉक्स करते हैं तो अनबॉक्स करने के बाद में यहाँ पर हमारा बहुत ही प्यारा सा बॉक्स में पैकेज होकर आया है एयरडॉस 131। अब चलिए सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। तो निकालने के बाद में यहाँ पर हमें दिखाई देगा कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन दिए जाएंगे। ये देख सकते हैं जैसे कि एयरडॉस में जैसे पहले ही देता था, बोट हर प्रोडक्ट में देता है वैसे ही इस प्रोडक्ट में भी दिया जाएगा। 1 ईयर की वारंटी भी दी जाएगी, कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी दिए जाएंगे जो आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर बॉक्स में एक यहाँ पर डेटा सी नहीं टाइप सी केबल दिया जाएगा जो कि इस एयरडॉस को चार्ज करने के लिए दिया जाता है। अब वहीं पर हम बात करते हैं इसके बिल्ड एंड क्वालिटी की। बिल्ड एंड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर जो बोट एयरडॉस 131 है उसकी बिल्ड एंड क्वालिटी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। बहुत ही हल्का है, ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई ये ज़्यादा वजन है, हल्का है और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अब वहीं पर हम बात करते हैं इस एयरडॉस 131 की, तो ये भी बहुत ही हल्का है, ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा वजन है। यदि आप अपने कानों में पहन लेते हैं ना तो कानों में पहनने के बाद में भी आपको नहीं लगेगा कि भाई हाँ बोट एयरडॉस 131 हम पहने हैं। बहुत ही हल्का है, बहुत ही बेहतर महसूस होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर ना मैंने इसको लगभग 2 दिन तक यूज़ किया है। तो यूज़ करने के बाद में ना मुझे यहाँ पर कुछ कमियाँ नज़र आई हैं। क्या कमियाँ नज़र आई हैं देखिए वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि क्या होता है ना कि कुछ एयरडॉप्स ऐसे होते हैं, यदि हम जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कान है, नॉर्मल बाहर की आवाज़ आ रही है। अब हमें क्या करना है, अब हम चलिए जैसे ही इसको यहाँ पर पहन लेते हैं कुछ एयरडॉप्स को, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि बाहर की आवाज़ हमारे कानों में नहीं आती है। लेकिन यदि मैं आपको बता दूं इस एयरडॉप्स को यदि हम पहनते हैं ना तो यहाँ पर बाहर की आवाज़ यहाँ कानों में आती है। यही हमें सबसे गलत बात लगा, क्योंकि भाई यार जब हम गाना सुन रहे हैं बाहर की आवाज़ आएगी, जैसे कि कुछ भी आवाज़ आ रही तो हमें बहुत ही बेकार लगता है भाई, गाना सुनने में बहुत इरिटेटिंग महसूस होता है। ये मुझे बहुत ही गलत लगा। लेकिन हाँ जब मैं इसको सॉन्ग को सुन रहा था ना तो वहाँ पर बेस देखने को नहीं मिल रहा था। बेस और ट्रेबल तो आपको पता ही होगा। बेस और ट्रेबल का मतलब यह है कि बेस में जो होता है वो डीजे जैसा साउंड निकलता है और ट्रेबल में जो है डीजे का साउंड एकदम नहीं रहता है, केवल जो उसका जो बना जाता है धुन होता है, क्या बोलते हैं भाई, वही रहता है। बेस में क्या होता है कि केवल जो डीजे जैसा साउंड होता है वो नहीं दिखाई देता है, इसमें सुनाई देता है यदि आप इसमें लगाएंगे तो। और एक बात मुझे यह भी दिखाई दी है कि अगर मान लीजिए इस एयरडॉस 131 को हम यहाँ पर पहनकर कानों में गाना सुनते हैं तो यहाँ पर क्या होता है ना कि गाना सुनते वक्त भी यहाँ पर बाहर की वॉइस जो है हमारे यहाँ कानों में गूंजती है। यही मुझे बेकार लगता है। लेकिन वहीं पर मैं बात करूँ यदि आप ट्रैवल लवर हैं ना तो आपके लिए ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है सुनने के लिए। यदि आप डीजे लवर हैं तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट आपको नहीं है। अब वहीं पर हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। अब इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसमें जो फीचर दिया जाता है, कंपनी क्लेम करती है कि 15 घंटे तक ये हमारा बचता है ये एयरडॉप्स। और वहीं पर यदि आपका एकदम से डिस्चार्ज हो गया है, यदि उसको 5 मिनट पर तक चार्ज कर देते हैं तो ये 90 मिनट तक बजेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये कंपनी क्लेम करती है। अब इसको मैं आपको बता दूं ये सच में 5 मिनट चार्ज करने के बाद में 90 मिनट तक ये बजेगा कि नहीं बजेगा। चलिए इसको मैं यहाँ पर टेस्ट करूँगा, जो भी 1 महीने बाद टेस्ट करूँगा तो यहाँ पर आपको बताऊँगा कि भाई 1 महीने तक यूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या गलतियाँ नज़र आई, इसमें क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या सही है, ये सब मैं आपको बताऊँगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर वहीं पर हम फीचर की बात करें तो यदि आपके दिमाग में यह बात आ रहा है कि हमें यहाँ पर टच कंट्रोल दिखाई मिलता है तो हम आपको बता दें यहाँ पर आपको टच कंट्रोल नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर जो मिलेगा वो बटन मिलेगा। अब बटन कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूं। अगर यहाँ बटन की बात करें तो यहाँ पर दिखेंगे जो बोट एयरडॉस 131 है इसके यहाँ बोट का लोगो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर यदि हम इस पर टैप करेंगे तो ये हमारा गाना पॉज हो जाएगा। यदि 1 टैप करेंगे तो प्ले हो जाएगा। 1 टैप करने पर प्ले पॉज होता है। अगर वहीं पर लेफ्ट साइड वाले में डबल टैप करते हैं तो आपका प्रीवियस गाना बजना शुरू हो जाएगा। अगर राइट साइड वाले में डबल टैप करते हैं तो आपका यहां पर नेक्स्ट गाना बजना शुरू हो जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा कि भाई इसमें जो है टच कंट्रोल नहीं दिया गया है, ये बहुत ही बेकार है। लेकिन मैं आपको बता दूं ना, ये बहुत ही सही है। टच कंट्रोल में क्या होता है ना कि बार बार, जैसे कि अब हम यहाँ पर गाना सुन रहे हैं, अब हमें जो है प्रीवियस गाना बजाना है ना, तो अब हम यहाँ पर ऐसे ऐसे टैप करते हैं तो भाई ये जल्दी नहीं प्रीवियस गाना बजता है।
अच्छे तरीके से जल्दी काम नहीं करता, क्योंकि मैं यहाँ पर पहले बोट एयरडोस 141 यूज़ करता था, तो वहाँ पर मैंने देखा है कि अच्छे तरीके से नहीं वर्क करता। लेकिन ये जो दिया गया बटन ना, केवल एक टैप करने पर हमारा बजना शुरू हो जाएगा, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगता है। यदि आपको यह लगता है कि गलत है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा ही बेस्ट है। अब चलिए यहाँ पर ये बात करते हैं कि मान लीजिए हम इस एयरडोस 131 को ले लेते हैं। अब लेने के बाद में अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कानों में लगा रहे हैं, अब बाइक से हम कहीं जा रहे हैं घूमने उमने, अब ये हम क्या इसको चलाएंगे तो गिर जाएगा? तो चलिए ये भी टेस्ट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कूदते हैं तो देखते हैं ये गिरेगा कि नहीं। लेकिन अगर आपके कानों में ना, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर ये आपके कानों में सही तरीके से एडजस्ट हो जाता है तो भाई ये नहीं गिरेगा। लेकिन मुझे जहां तक ज़्यादा चांसेस है ना भाई, तो क्या होता है कि भाई गड्ढे फड्डे आते हैं यहाँ पर सड़कों में, तो ये गिरने का ज़्यादा चांसेस है। ये आपका जो है कानों में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर ऐसे चल रहे हैं, चलते चलते सॉन्ग अगर सुन रहे हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है कि आपका नहीं गिरेगा। अगर वहीं पर बाइक से आप जा रहे हैं कहीं पर, कहीं गड्ढा गुड्ढी आ जाएगा ना, तो भाई ये आपका जो बोट एयरडोस 131 है फटाक से गिर जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि भाई हमारा यहाँ पर गिर गया। तो ऐसे में आपका 1000-1200 रुपये नुकसान हो जाएगा। यदि आप यह सोच रहे हैं तो आप ऐसा मत सोचिए, आपका ये गिर भी सकता है बाइक चलाते वक्त, लेकिन आप पैदल चलेंगे तो ये गिरेगा नहीं। वैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस बोट एयरडोस 131 का बोट एयरडोस 141 से कंपैरिजन चाहते हैं? यदि कंपैरिजन चाहते हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। मैं आपको यहाँ पर फुली कंपैरिजन वीडियो लाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपको बोट एयरडोस 141 खरीदना चाहिए कि बोट एयरडोस 131 खरीदना चाहिए, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन एक फाइनली मैं आपको यहाँ पर बता दूं, मैं रिकमेंड करता हूँ कि यदि आपको यहाँ पर ट्रैवल म्यूजिक पसंद है तो इस प्राइस रेंज में ये भाई बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, इसको आप परचेज कर सकते हैं।